बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कामरान इलियास लॉ चैम्बर। एक बड़ी ही आजकल कंपेन चल रही है जिसके बारे में अब मैं क्या कहूँ, बिल्कुल एक फ्रिवलस सी कंपेन है जिसके अंदर कोई भी सर पैर नहीं है। लेकिन अब ये एक इधर का ट्रेंड बन गया हुआ है कि हमने हर चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू ही चलानी है, सच्ची हो या झूठी हमने सोशल मीडिया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सोशल मीडिया पे अमूमन चलने वाली चीज़ें सच नहीं होती। बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात सोशल मीडिया के ऊपर लगा दिए गए। हालांकि उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आई है, लेकिन फिर भी क्योंकि बात सारी रेटिंग की है और कुछ और भी मकासद होते हैं जिसके लिए कोशिश ये की जाती है कि इस तरह की कंपेन्स चला के बंदे को बैकफुट पे लेके जाया जा सके। सिंपल सी हम बात कर लेते हैं जी। पहले कि बात हो रही है कि उनकी एक डुअल नेशनैलिटी है, कि उनकी दोहरी शरीयत है, कि एक नेशनैलिटी उनकी पाकिस्तान की है, दूसरी नेशनैलिटी उनकी यूनाइटेड स्टेट्स की है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, उनकी तरफ से जो एक स्टेटमेंट आई, उस स्टेटमेंट के अंदर ये बात तस्लीम शुदा है कि उनके पास ग्रीन कार्ड है। लेकिन ये बात हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, और जो ये कंपेन चला रहे हैं वो भी ये बात समझते हैं कि ग्रीन कार्ड इज़ नॉट अ यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप। ये आपकी नेशनैलिटी नहीं है। ग्रीन कार्ड क्या होता है? ग्रीन कार्ड तो आपको अलाउ करता है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में परमानेंटली रह सकते हैं, आप उधर काम कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये बात हो जाती है कि ये आपको राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं करता। फेडरल इलेक्शंस के अंदर ग्रीन कार्ड आपको राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं करता। फिर उसके बाद ग्रीन कार्ड का रिन्यूअल होता है हर 10 साल के बाद। ग्रीन कार्ड आपका रिवोक भी हो सकता है कि अगर आपके कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि सपोज आपने कोई क्राइम कमिट किया है या कुछ ऐसी वजूहात, उन वजूहात की बिना पर ग्रीन कार्ड रिवोक भी हो सकता है। जबकि अगर आप यूएस सिटीजनशिप की बात करते हैं तो यूएस सिटीजनशिप के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि आपको ग्रीन कार्ड के साथ नहीं मिलते। उसमें तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स का पासपोर्ट मिल जाता है, जबकि वो आपको ग्रीन कार्ड के साथ नहीं मिलता। फिर उसके बाद आपका राइट होता है टू वोट इन फेडरल इलेक्शंस एज वेल, और उसके बाद आप काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड के साथ आप गवर्नमेंट जॉब्स कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी सिटीजनशिप है तो आप उसके अंदर वो जॉब्स कर सकते हैं। फिर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम पाकिस्तानी जिस बारे में कंसर्न होते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में किसी प्रॉब्लम के बगैर ट्रैवल कर सकते हैं। इसी देखिए, ग्रीन कार्ड का वैसे ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है पाकिस्तानी जो ज़्यादातर किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, कि हमें बार बार वीज़ा के लिए अप्लाई ना करना पड़े और हम ट्रैवल कर सकें आराम से। अब बात ये कर लेते हैं कि इसके ऊपर एग्जाम्पल क्या बनती है। ग्रीन कार्ड की एग्जाम्पल ऐसी ही है कि जैसे आपने कोई अपार्टमेंट या कोई फ्लैट रेंट पे ले लिया है, आप उसमें रेंट के ऊपर रह रहे हैं। अब रेंट पे रहने का मतलब ये है कि ठीक है, आप वहाँ पे रह रहे हैं, आप सारे मामलात कर रहे हैं, लेकिन आप उसके ओनर नहीं बन गए। यही फ़र्क है एक ग्रीन कार्ड में और एक यूएस की सिटीजनशिप में। सिटीजनशिप का एक और प्रोसेस होता है। खैर, उसके बाद मैं ये बात आपको क्लियर करता चलूँ कि जनाब बाबर सत्तार साहब के हवाले से ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में बाबर सत्तार साहब को जानते नहीं हैं। देखें, मैं उनकी कोर्ट में पेश होता हूँ और काफ़ी केसेस में मैं एवरी नाउ एंड देन अगेन वहाँ पेश होता रहता हूँ। मैं प्रोसीडिंग्स कोर्ट की देखता हूँ और मैं आपको एक बात बताऊँ कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस इन पाकिस्तान। कि उनका माशाल्लाह जितनी उनकी ग्रिप है, जितनी उनकी लगन है काम की, कि वो महसूस होता है कि ये यहाँ पे इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। अब किसी को उनसे क्या प्रॉब्लम है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। आप ये बात समझें कि जो अदालती फैसले होते हैं वो दोनों पार्टियों को खुश नहीं कर सकते। एक पार्टी उसमें खुश होती है और दूसरी नाराज़ होती है। जिसके हक में फ़ैसला आता है वो तो डेफिनेटली खुश हो जाता है, जिसके ख़िलाफ़ आता है तो वो उसके अंदर से वही बात है कि ढूंढना शुरू कर देते, नहीं जी जज बाइस्ड हो गए थे और ये है वो है। बहरहाल ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो इंसाफ की कुर्सी होती है, इसके ऊपर जो जज भी बैठ जाता है, देखिए इंसाफ करना
ये इख्तियार तो अल्लाह ताला की ज़ात का है। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया हुआ है तो इस इख्तियार को आपको उसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि ये आपका इख्तियार नहीं है, ये आपके पास एक अमानत है उस तरह। और मैं जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जनाब बाबर सत्तार साहब बिल्कुल इसी तरह करते हैं। इवन रमज़ान के दिनों में जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, उसके अंदर भी जब मैं पेश होता रहा तो इनकी कोर्ट के अंदर कोई भी कॉज लिस्ट इस तरह नहीं हुआ कि उसके अंदर से केसेस लेफ्ट ओवर हुए हों। शायद इक्का दुक्के कोई हो गए हों, लेकिन जो केस इनकी कॉज लिस्ट में लगा हुआ था वो इन्होंने बिल्कुल सुना। देखिए सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पे जो आपके एक्स है, उसके ऊपर काफ़ी ऐसी बकवासियात चल रही हैं कि जैसे मैं सॉरी ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इससे बड़ा परेशान हुआ हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये चल रही थी जी कि इनके जो जूनियर्स हैं उनके केसेस इनके पास लगते हैं और वो उसके ऊपर इन्हें फेवर देते हैं। आप यकीन करें इनकी किसी भी जूनियर का केस इनके पास नहीं लगता, लग ही नहीं सकता। जब आप किसी चेंबर के साथ वाबस्ता होते हैं तो उस चेंबर का केस आपके पास लग ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम हमारी डिग डीप नहीं करती, वो तो ऊपर से ही जो बात आती है। और हम तो हर गलत बात को अप्रिशिएट, हम कोई गलत बात हो जाए ना किसी के बारे में, हम ये कहें यार कि फलाम बंदे को आप बड़ा नेक समझते हैं, असल बात तो ये है, वो बात हम झूठी भी कर रहे हो लेकिन हम लोग कहेंगे हाँ वाकई, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है। ये नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। अब ऊपर से ये सोशल मीडिया आ गया जिसके अंदर कोई भी बैठ के कोई भी बात कर सकता है और सिर्फ उसमें जी कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच उसी टाइम तक होती है जब तक कि आपकी स्पीच किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा रही हो। जब आपकी स्पीच लिमिट क्रॉस करती है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती, वो तो फिर आप और चीज़ों में आ जाते हैं। इसकी खैर इसके ऊपर हम किसी और टाइम पे भी बात कर सकते हैं। अभी जो मकसद था, जहाँ तक बाबर सत्तार साहब के हवाले से बात है, तो मैं आपको ये बात क्लियर करूँ कि बाबर सत्तार साहब एक बहुत लर्नेड इंसान है। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम से भी तालीम हासिल की है और उसके अलावा इन्होंने अमेरिका से भी तालीम हासिल की है कानून की, और अमेरिका में ये कुछ अर्सा काम भी करते रहे। तो जज बन के शायद ये उतना कमा नहीं रहे जितना ये अपनी प्रैक्टिस में कमा रहे होंगे। और उसके अलावा इनकी फैमिली, इट इज़ अ वेल सेटल्ड फैमिली। उसके अंदर इन्हें कोई है ही नहीं, इशू ही नहीं है कि इन्हें पैसों का किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो, कोई इस तरह की बात हो, वो तो है ही नहीं। और आज तक कोई ऐसा केस मेरी नज़रों से नहीं गुजरा या आप लोगों की नज़रों से भी नहीं गुजरा होगा जिसके अंदर इनकी फैमिली इन्वॉल्व हो, फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो, या कोई इनका जानने वाला किसी तौर से इन्वॉल्व हो उसमें। ऐसा कोई केस इनकी कोर्ट में कभी लगा नहीं है या इन्होंने लगने नहीं दिया कभी भी। और उसके अलावा मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैं इनकी कोर्ट में मौजूद था, तो हुआ ये कि इन्होंने एक, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सरकारी ऑफिसर थे, उन्होंने सरकारी ऑफिसर ने ट्राई की अप्रोच करवाने की इन्हें इनकी फैमिली के थ्रू, लाइक फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू उन्होंने कोई की होगी, अब मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है। लेकिन इन्होंने कोर्ट में उन्हें स्नब किया कि आप मतलब आप ये कर किस तरह सकते हैं। और खैर उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी हो गई। इन्होंने उस टाइम उनका केस नहीं सुना। इन्होंने कहा कि इस टाइम अगर मैं आपका केस सुनूंगा तो मैं बाइस्ड होऊंगा, तो मैं आपका केस अगली तारीख पे सुनूंगा। वो तारीख खैर शॉर्ट सी दी और उसके ऊपर उन्होंने इनका केस सुना। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि मतलब ये होते हैं एथिक्स। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ अनासर ऐसे हैं कि जो शायद कुछ इनसे ऐसा काम लेना चाहते हैं जो ये काम करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये कैंपेन शुरू कर दी गई है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जी अथॉरिटीज़ को कि मेहरबानी करके इन कैंपेन्स को देखें। ये आप ठीक है, आप ये बात दोहरी शरीयत की अगर कर रहे हैं तो इनकी दोहरी शरीयत तो नहीं है। आप ये कह सकते हैं जी ओह हमें गलतफहमी हो गई जी, हम ग्रीन कार्ड को दोहरी शरीयत समझे हैं। तो मतलब ये आप टेक्निकली तो बात उस तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन आप ये बात जानते हैं। और इस तरह की बात किसी को मतलब कि आपने कितना हर्ट किया है, वो एक ज़ाहिरी बात है, वो भी सोच रहे होंगे। इंसान है ना, इंसान सोचता है, और उसके अलावा दूसरे जो लोग देख रहे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे। तो इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कार्रवाई करना चाहे ना तो अथॉरिटीज़ इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन देयर
हैज़ टू बी अ विल। आप ये करें, क्योंकि ये जब आग लग गई तो ये हर किसी के घर को जला देगी, हर किसी तक ये पहुंच सकती है। तो मैं मज़ीद इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूँगा। आज का व्लॉग इतना ही थी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।